हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 10th कंप्लीट किया जी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 से लेके जो 10th तक के जो सारे चैप्टर हैं वो आपको ऊपर प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, सीरियल वाइज मिल जाएंगे ना। आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सीरियल वाइज आपको 12th क्लास के चैप्टर अलग मिलेंगे, 11th के अलग मिलेंगे और 10th के अलग मिलेंगे। तो जो भी आप चैप्टर पढ़ना चाहते हैं ऊपर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और चैप्टर के अंदर भी जो सारे एक्सरसाइज हैं और उनके इंट्रो हैं वो भी क्या है, सीरियल वाइज हैं, आप ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति अपन स्टार्ट करने वाले हैं ना। बच्चों को ये जो चैप्टर है क्या लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि बच्चे इमेजिन नहीं कर पाते ना। क्योंकि 2D का 3D का डायग्राम मैं यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा तो भी आप समझ नहीं पाओगे कि सर क्या हो रहा है ना। तो थोड़ा आपके दिमाग में इमेजिनेशन चलना चाहिए ना कि 3D कैसे चल रही है ना। अगर आप सामने बैठे हो तो फिर तो ये रूम के भी एक्सिस, रूम के जो कॉर्नर है इनको भी एक्सिस लेके मैं यहाँ समझा सकता हूँ ना। लेकिन अपन बोर्ड पे कैसे समझेंगे वो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। पैशन बनाए रखें, चैप्टर बिल्कुल आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा ना। तो देखो इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशोज ऑफ अ लाइन है ना। और डायरेक्शन कोसाइंस को अपन शॉर्ट में वेक्टर में भी पढ़ा था अपने। शॉर्ट में क्या लिखते थे, डीसीज, और डायरेक्शन रेशो को क्या लिखते थे, डीआर। वही है ना, वो वेक्टर में पढ़ा था। आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप 3D पढ़ पाएंगे ना। अगर आपको वेक्टर नहीं आ रहा है, आपने सीधा आप चैप्टर नंबर 11 पे जंप करे और 10 चैप्टर नंबर 10 आ ही नहीं रहा, तो आपको ये सलाह है कि पहले आप चैप्टर नंबर 10 के जाके वीडियो देखें, उसके कॉन्सेप्ट बिल्डअप करें, उसके बाद 3D पे आए, है ना। तो अपन वही पढ़ेंगे इसमें कि डीसी और डीआर है ना, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन। वहां पर ने वेक्टर का पढ़ा था, यहाँ किसके पढ़ेंगे अपन, लाइन के, है ना। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या बताया था मैंने आपको। वेक्टर जब अपने स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर चैप्टर नंबर 10th में अपन जो वेक्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक डायरेक्टेड लाइन पढ़ेंगे। सिर्फ क्या पढ़ेंगे, डायरेक्टेड लाइन, जिसमें उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो तो उसकी लेंथ होगी और डायरेक्शन होगी ना। तो वहां पर ने क्या पढ़ा था, देखो कुछ यूं पढ़ा था, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, और एक ओपी वेक्टर मान लो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, एक्स वाई और जेड है ना, और ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये ओपी वेक्टर था ना। इस ओपी वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो तो था अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था वो बीटा था, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या था, गामा था ना। तो जो कोस अल्फा है ना, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल था वो था अल्फा, वाई के साथ जो एंगल था वो बीटा, और जेड के साथ जो एंगल था वो गामा था। उनके कोसाइंस अल्फा बीटा गामा के कोसाइंस, मतलब कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा, ये क्या थे, डीसी थे ना। वेक्टर के क्या थे, डीसी, डायरेक्शन कोसाइंस थे ना। जिनको अपन ने क्या लिखा था, क्या नामकरण किया था, कोस अल्फा को तो एल से लिखा था, और कोस बीटा को एम लिखा था, और कोस गामा को क्या लिखा था, एन लिखा था ना। ये देखा था अपन ने वेक्टर अलजेब्रा के अंदर चैप्टर नंबर 10th में। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, है ना। वहां वेक्टर था तो वेक्टर की एक ही डायरेक्शन थी। लाइन जो होती है, लाइन देखो यूं, लाइन यूं लिखते हैं लाइन, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाती है, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक जाती है, इस तरफ भी इनफाइनाइट तक ना। तो देखो लाइन के क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। मान लो कोई लाइन है, ये मान ले रहा हूं लाइन है ये, तो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट तक जाएगी ना। तो इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक तो एंगल बनाया। पहले चलो इधर की बात नहीं करें अपन ना, इधर की बात नहीं करें, उस तरफ जैसे वो वेक्टर किया था उसी तरह से एक बार बात करें अपन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसने मान लो एंगल बनाया अल्फा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ उसने एंगल बनाया बीटा, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ उसने जो एंगल बनाया वो क्या है, गामा है ना। तो इन एंगल्स के जो कोसाइंस होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। देयरफॉर कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा क्या हुए, डीसीज ऑफ लाइन। इसको मैं कैपिटल नाम दे रहा हूँ ना,
ऑफ कैपिटल एल, लाइन कैपिटल एल, ठीक है, जिसको अपन ने किससे लिखा था, एल एम और एन, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइन हुए, ठीक है। चूंकि ये लाइन है तो इस तरफ भी बढ़ेगी इनफाइनाइट तक, इस तरफ भी बढ़ेगी इनफाइनाइट तक। तो इस लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ भी दो एंगल बनाए, एक तो अल्फा था ये, और एक ये दूसरा क्या है, पाई माइनस अल्फा। क्या है, पाई माइनस अल्फा। बोले सर कैसे, मान लो ये 2D की बात करूँ ना, ये लाइन है, ये रहा है ना, ये एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल मान ले रहा हूँ अल्फा इस लाइन का, तो इस वाला एंगल क्या होगा, एक्स एक्सिस के साथ, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये वाला जो एंगल होगा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा, है ना। इसी तरह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ जो एंगल होगा वो क्या होगा, पाई माइनस बीटा। देखो इसको इमेजिनेशन का खेल है, ये वाला एंगल क्या होगा, पाई माइनस ये वाला, सॉरी ये वाला जो एंगल होगा वाई के साथ, ये वाला, है ना, ये क्या होगा, पाई माइनस बीटा। ये इमेजिनेशन का खेल है, ठीक है। तो क्या होंगे, दो एंगल होंगे, एक अल्फा था और दूसरे एंगल क्या होंगे, डायरेक्शन एंगल बोलते हैं इनको ना, डायरेक्शन एंगल। चलो यहाँ पे बता रहा हूँ, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल कौन से थे, अल्फा, बीटा और गामा थे ना। तो उनके जो कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा है वो क्या हो गए, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन हो गया ना, जिसको अपन ने किससे लिखा था, एल एम और एन से। अब डायरेक्शन एंगल जो है वो दूसरा भी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ उसने दूसरा एंगल बनाए, कौन से, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा। अब इनके जब कोस लेंगे अपन, तो कोस पाई माइनस अल्फा, कोस पाई माइनस बीटा और कोस पाई माइनस गामा लेंगे, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के कोस अल्फा। 11th की ट्रिग्नोमेट्री से ना, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस अल्फा, माइनस के कोस बीटा और माइनस के कोस गामा, और ये क्या हो गया, दूसरे डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ L1, M1 और N1, है ना। तो किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस मिले ना, किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डीसी मतलब डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, डीसी को क्या लिखेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दिक् कोज्याएं, हिंदी में क्या बोलते हैं, दिक् कोज्याएं ना। वो कौन से हैं, एक तो है एल एम और एन, एंड दूसरे क्या हैं, माइनस एल माइनस एम माइनस एन, है ना। तो किसी भी लाइन के कितने डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव वाले, वही होते हैं, उनके साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। अब है डी आर, डायरेक्शन रेशोज क्या है ना, डायरेक्शन रेशोज क्या है, तो देखो ये यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ये यहाँ से वेक्टर वाला पार्ट क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। हाँ, तो डीसी तो हो गया, डीसी तो क्लियर हो गया ना, कि किसी भी लाइन ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाए अल्फा बीटा गामा, उनके जो कोसाइंस होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा ना, वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं, जिनको अपने एल एम एन से डिनोट किया था। क्योंकि जो लाइन है वो दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई जेड के साथ भी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा और पाई माइनस गामा एंगल भी बनाएगी, तो उनसे जो डायरेक्शन कोसाइन निकलेंगे वो क्या होंगे, माइनस, है ना। तो एक बात क्लियर है, किसी भी लाइन के दो सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, वो इस तरह से, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो, डी आर ऑफ लाइन, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशो जो अपने पढ़ा था कि क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, है ना, जो कि क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, ऑफ लाइन आर numbers which are three numbers which are proportional to DCs, है ना। मतलब 3 नंबर है, कौन से, उनको अपन ने किससे लिखा था, ए जो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्शन कोसाइन एल के, और बी सॉरी यूँ लिख दो कि L अपॉन ए
इक्वल्स टू m अपॉन बी इक्वल्स टू n अपॉन सी इक्वल्स टू क्या था, मान ले रहा हूँ कोई k है ना, वेयर l कोमा m कोमा n आर डी सी एंड a कोमा b कोमा सी आर डी आर। ठीक है, ए बी सी है ना। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, 3 नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस के क्या होते हैं, समानुपाती। मान लो डायरेक्शन कोसाइंस मान ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल मान ले रहा हूँ डीसी है, मान ले रहा हूँ डीसी जो है किसी लाइन का है 1 और 1/2 और √3/2 है। ठीक है, तो अब इसके जो डी आर होंगे, है ना, डी आर होंगे वो तो समानुपाती हैं। इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होंगे 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 2, इसको 2 से किया तो 1, इसको 2 से किया तो √3, ये भी डी आर है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3, 3/2, 3√3/2, ये भी डी आर है। 5 से कर दिया तो 5, 5/2, 5√3/2, ये भी डी आर है। तो डी आर ऐसे कितने निकलेंगे, है ना, तो डी आपके सामने डी आर कितने होंगे, इनफाइनाइट डी आर होंगे, क्योंकि डी सीज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे अपन नॉन जीरो नंबर से, है ना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और डी आर क्या होंगे, आते जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो आपने नोट में 2 बातें आपके सेट होगी दिमाग में कि किसी भी लाइन के डीसी जो होते हैं वो तो 2 सेट होते हैं और डी आर होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्यों, क्योंकि डी आर जो है तो वो तो 3 नंबर हैं जो क्या है, समानुपाती है किसके, एलिमेंट की। तो समानुपाती होने का मतलब एनी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आते जाएंगे। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआर की तरफ। सबसे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। अब बढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआर, है ना, और जो जो चीजें अपन ने पढ़ ली वो मैं यहाँ पे नोट करता जाऊंगा, जो आपको सीधा इस फॉर्म में याद रखनी है कि डीसी कितने होते हैं, एक लाइन के दो सेट होते हैं, और वाई कहाँ से वो पीछे जो रिमाइंड करके देख लेना ना। और डीआर कितने होते हैं, डीआर ऑफ ए लाइन क्या होते हैं, एबीसी होते हैं, और कितने होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, है ना, क्योंकि डीसीज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे यानी नॉन जीरो कांस्टेंट से और डीआर आते जाएंगे। अब क्या है कि रिलेशन बिटवीन डीसीज एंड डीआर, मतलब डीआर अगर गिवन है तो डीसी कैसे निकालें, या डीसी अगर गिवन है तो डीआर कैसे निकालें, है ना। हाँ, तो इसमें देखो कैसे, लेट L, M, N are DCs of a line and A, B, C are DR of line। एक लाइन L ले लेते हैं ना, या L1 ले लेते हैं ना, L1 है ना, कोई लाइन है L1 जिसके DCs तो है LMN और DR जो है वो क्या है, ABC, है ना। तो बाय डेफिनेशन क्या हो गया, सिंस L अपॉन A इक्वल्स टू M अपॉन B इक्वल्स टू N अपॉन C इक्वल्स टू क्या होता है K। ये कहाँ से आता है, ये बाय डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन से, डीआर की डेफिनेशन क्या कहती है, डीआर जो है 3 नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डीसीज के। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ डीआर। ठीक है, अब यहां से मैं इसको इसके इक्वल हूं, सबको अलग अलग इक्वल हूं ना, देयरफॉर L अपॉन A इक्वल्स टू K, कोमा M अपॉन B इक्वल्स टू K, कोमा N अपॉन C इक्वल्स टू क्या हो गया K। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो L इक्वल्स टू क्या आया के ए, कैपिटल के कांस्टेंट को कैपिटल में मान लेते हैं ना, कैपिटल के कांस्टेंट है ये, तो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना। m इक्वल्स क्या है के बी और n इक्वल्स क्या है के सी, है ना। अब हमें पता है कि डीसीज में क्या रिलेशन होता है, किसी भी लाइन के डीसी में क्या रिलेशन होता है वो हमें पता है, वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था। सिंस L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इक्वल्स क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से क्या है देखो, के ए स्क्वेयर प्लस के बी स्क्वेयर, M की जगह के बी, प्लस के सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। बोले सर ये रिलेशन आया कहाँ से, ये भी इसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले ये देख लेते हैं ये रिलेशन आया कहाँ से, वो भी बताऊंगा अभी ना। तो देखो यहाँ से के स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर सी स्क्वेयर इक्वल्स टू 1। के स्क्वेयर कॉमन आ रहा है, के स्क्वेयर तो क्या आया
क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स क्या है 1। ये यहाँ से इधर अपॉन में जाएगा है ना, तो क्या के स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ से के इक्वल्स क्या है प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो यहां से के की वैल्यू जो कांस्टेंट था उसकी वैल्यू आ गई, है ना। अब अगर हमारे पास डी आर गिवन है तो डी सी कैसे निकालें, देखो डी सी कैसे निकलेंगे, देयरफॉर यहां से देखो, यहां से ये बाय फर्स्ट हो गया ना, देयरफॉर एल इक्वल्स टू क्या था के अपॉन ए, के ए है ना, के ए था देखो यहां से, तो के की वैल्यू क्या है प्लस इक्वल्स टू में लिख रहा हूं, देखो इक्वल्स टू में लिख रहा हूं प्लस माइनस के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनटू में ए है तो ए ऊपर आ जाएगा, तो ये ए आ गया ना। इसी तरह एम इक्वल्स क्या होगा बी अपॉन प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल्स क्या है प्लस माइनस, यहाँ देख लो यहाँ एन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये आ गया कब रिलेशन आ गया किसमें, डीसीज और डीआर में। मतलब आपको डीआर अगर गिवन है, किसी भी लाइन के डीआर अगर गिवन है तो आप उससे क्या निकाल सकते हो, डीसीज निकाल सकते हो। ये फॉर्मूले यूज में लेके देखो, यहां से भी दो सेट आएंगे आपके पास, डीआर डीसी के कितने आएंगे, दो सेट, एक तो प्लस वाले और एक माइनस वाले, वो यहाँ पे लिखा था मैंने, डीसी के दो सेट होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो यहां से आप क्या सीखिए, अगर आपको डीआर गिवन है, डीआर को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसी में, है ना। तो कैसे, एल इक्वल्स क्या होगा प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम इक्वल्स टू प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन इक्वल्स टू प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन आ गया किसमें, डीसी और डीआर में। मतलब अगर आपको डीआर गिवन है, ये डीआर गिवन है तो आप डीसी निकाल लोगे ना, वेयर लिख दो ए बी सी आर डी आर एंड एल एम एन आर डी सी, ठीक है जी। बोले सर ये तो ठीक है कि डीआर अगर गिवन है तो डीसी अपन निकाल लेंगे इन फॉर्मूले से। बोले सर अगर डीसी गिवन है तो डीआर कैसे निकालें, डीसी अगर गिवन है, डीसी गिवन है उसको डीआर में कैसे कन्वर्ट करें। तो मेरे भाइयों डेफिनेशन क्या है डीआर की, डीआर की डेफिनेशन क्या है कि डीआर जो है तीन नंबर हैं जो प्रोपोर्शनल हैं किसके, डीसी के। मतलब आप अगर आपको डीसी दे दिए फॉर एग्जांपल, है ना, फॉर एग्जांपल आपको डीसी दे दिए, क्या क्या दे दिए डीसी, -1/2 और 1/√3 जो भी दे दिए, √2 दे दिए, ठीक है। तो डीआर चाहिए, डीसी गिवन है, डीआर चाहिए तो आप इनफाइनाइट निकाल सकते हो, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। डीसी को कोई भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, जैसे 2 से कर दिया तो -2 -1 और √2, 2 से मल्टीप्लाई करें तो √2 से √2 कैंसिल है ना, 3 से करूँगा तो -3/2, इनको डीसी को 3 से मल्टीप्लाई करा -3 और 3/√2, है ना। तो डीसी गिवन है तो डीआर अपन बहुत सारे निकाल सकते हैं, किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते करते डीसी से डीआर निकलते जाएंगे, और डीआर से डीसी निकालना है तो ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। चलो जी बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। अगला हमारा टॉपिक है क्या है, रिलेशन बिटवीन डीसीज, है ना। डीसीज के बीच में क्या रिलेशन है वो अपन देखेंगे। अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया, डीसीज ऑफ ए लाइन दो सेट होते हैं, डीआर कितने होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्या होते हैं अभी डेफिनेशन देख ली थी। डीआर को अगर डीसी में कन्वर्ट करना है तो ये फॉर्मूले है मेरे पास, जहाँ एबीसी क्या है डीआर है और एलएमएन क्या है डीसी है, ठीक है। दिख तो रहा है ना आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ये क्या है एलएमएन क्या है डीसी है, ठीक है। डीसी को डीआर में कन्वर्ट करना है ना, एलएमएन को एबीसी में कन्वर्ट करना, तो वो तो इनफाइनाइट होंगे ना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ और क्या आते जाएंगे, डीआर आते जाएंगे, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन डीसीज ऑफ अ लाइन, है ना। मान लो ये 3D बना रहा हूं, 3D स्पेस, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है और ये x एक्सिस है, और एक लाइन है ना, PQ कोई
लाइन है, ये आर एस एक लाइन है, ठीक है। इसके डीसीज जो हैं, इसके जो डीसी हैं वो क्या है, वो क्या है, एल है, एम है और एन है, इसके डीसी हैं, ठीक है। उसके डीसी में जो रिलेशन है वो होता क्या है, वो देखो होता क्या, रिलेशन अपन ने पढ़ लिया था वैसे तो वेक्टर अलजेब्रा में भी। किसी भी लाइन की या वेक्टर के डीसी में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स कितना होता है, 1 होता है। अब ये रिलेशन आया कहाँ से, वो अपन क्या करें, सेटिस्फाई करके दिखा रहे हैं ना, प्रूफ करके दिखा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस लाइन की एक पैरेलल लाइन खींची जो ओरिजिन से यूं पास हो रही है, देखो ये इसके पैरेलल लाइन है ना, इसके पैरेलल लाइन खींची जो ओरिजिन से क्या हो रही है, पास हो रही है, और इसको नाम दे दिया ओपी, और इसकी जो लेंथ है वो क्या मान ली मैंने, आर है, ठीक है। और इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मैंने मान लिया क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो जो इस लाइन के डीसी होंगे वही इस लाइन के डीसी होंगे। तो आपके दिमाग की बात आई कि सर क्यों दो पैरेलल लाइन के डीसी क्यों इक्वल हुए, तो देखो मान लो 3D स्पेस बनाना था ना, क्यों हुए देख लो पहले। दो पैरेलल लाइन है, मान लो यूं है, दो पैरेलल लाइन है ना, तो इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया, और जेड एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाया वो ये बनाएगी, देख लो, और यूं है ना। मतलब दो पैरेलल लाइन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ क्या बनाएंगी, सेम एंगल बनाएंगी, सेम एंगल बनाएगी तो क्या होगा, उनके डीसी भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। डीसी क्या होंगे, इक्वल, क्योंकि डीसी क्या होते हैं, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, एंगल सेम है तो कोस भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो क्या हुआ तो क्या हुआ, देखो इसने मान लो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया वो क्या है, अल्फा है ना, और यहां से, और वाई एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, बीटा है ना। तो यहां से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, वाई एक्सिस पे दिखा रहा हूं ना, और उसी तरह दिखा देंगे अपन किस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। ये मान ले रहा हूं ओ है, ये पी है, और ये क्या है, क्यू है ना। वाई एक्सिस के साथ एंगल एल बीटा है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा है, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या है, गामा है। तो सीधा जो डायग्राम आपको ट्राइंगल दिख रहा है वो किस में दिख रहा है, वाई एक्सिस वाला दिख रहा है, तो मैं ये ले रहा हूं ना, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू है ना, कोस बीटा इक्वल्स क्या हुआ, कोस बीटा क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस कितना है, क्या है, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूस कितनी है, ओपी, ठीक है। कोस बीटा क्या होता है, एम होता है, कोस बीटा क्या होता है, एम होता है। ओ क्यू क्या है, ये वाली डिस्टेंस क्या है, ओ क्यू, ये वाली यहाँ से लेके जो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, वाई एक्सिस पे है ना, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस क्या है, पी की क्या है, ओ क्यू क्या है, वाई है, अपॉन ओ पी कितना है, आर है, कितना है, आर है, ठीक है। तो y इक्वल्स क्या है, इससे मेरे पास y इक्वल्स क्या है, एम आर। इसी प्रकार बाय सिमिलरली जब मैं ट्राइंगल लूंगा कौन सा, o और y किस पे, x एक्सिस वाला एंगल लूंगा ना, x एक्सिस वाला एंगल लूंगा अल्फा, ये एंगल क्या लूंगा, अल्फा, क्योंकि इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो अल्फा एंगल आएगा ना। ये o है, ये p है, ये मान ले रहा हूँ कुछ और आ जाए, ऐसा आ जाए ना, तो क्या होगा, बेस क्या होगा, उसमें जो x एक्सिस पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, x, और हाइपोटेन्यूस वही है, मतलब कोस अल्फा क्या होगा, एल है ना, एल इक्वल्स क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन आर, तो इससे एक्स क्या आ जाएगा, एल आर, और एन क्या हो जाएगा, जब मैं गामा वाला ट्राइंगल लूंगा ना, ये गामा एंगल है, ये ट्राइंगल लूंगा तो क्या आ जाएगा, एन है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल है, तो उससे क्या आएगा, और अल्फा एंगल से जो डीसी निकल गया वो क्या होगा, एल होगा ना, इससे एक्स से एल आर, और वाई से क्या आएगा, एम आर, और एन से क्या आएगा, जेड, एन से क्या आएगा, जेड अपॉन आर, तो जेड इक्वल्स क्या हो गया, एन आर है ना। ये नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ, ये नंबर सेकंड मान ले रहा हूँ, ये नंबर थर्ड मान रहा हूँ। बोले सर समझ में नहीं आया, आपने क्या कर दिया, ये तो समझ में आ गया ना, ये OPQ में है ना, ये आ गया ना समझ में। इसी तरह जो 3D का डायग्राम मैं बना के नहीं दिखा सकता, अगर मैं यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो देखो यहाँ पे आके मिलेगा कहीं तो आपको दिखेगा नहीं कि ट्राइंगल कौन से ना, तो अलग से यूँ बना के देख लेंगे ना। इसी तरह जेड एक्सिस वाला भी एंगल यूँ होगा। अब सिंस OP जो है वो क्या है, OP जो है
वो क्या होगी, √x² प्लस y² प्लस z²। किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो यही तो होती है ना, वो यही तो होती है। तो देखो क्या हुआ, अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ बाय, इन तीनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ, बाय फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखो LHS में LHS जुड़ेगी और RHS में RHS जुड़ेगी। तो क्या होगा, y² प्लस x² प्लस z² इक्वल्स टू क्या हो गया, m² r² प्लस l² r² प्लस n² r², है ना। और ये क्या है, ये नंबर 4 मान लो ना, नंबर 4 मान लो, और इस कॉपी को अपन ने क्या मान रखा है, r मान रखा है ना। तो दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर करूंगा तो ये क्या हो गया, r² हो गया कि नहीं, बाय 4th, क्योंकि x² प्लस y² प्लस z² है, उसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। इधर क्या आ रहा है, r² कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, m² प्लस n² प्लस l², है ना। कहाँ से लिखा आपने, बाय 4th, ये r² से r² कैंसिल, तो क्या आया, l² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स क्या आया 1। जो रिलेशन हमें पहले पता था, इतनी राम कहानी वो समझाने के लिए कि आया कहाँ से ना। तब अपन ने क्या पढ़ा, क्या l² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये देखना था। चलो जी, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अगला हमारा टॉपिक है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के DC और DR, है ना। DC मतलब डायरेक्शन कोसाइंस और DR मतलब डायरेक्शन रेशो। मैं शॉर्ट में इनको DC और DR ही बोलूंगा पूरे चैप्टर के अंदर, है ना। DC बोलूँ तो समझ जाना कि LMN है, और DR बोलूँ तो समझ जाना कि क्या है, ABC है ना। DR को अपन नॉर्मली अपन क्या लेते हैं, ABC लेते हैं, और DC क्या होता है, LMN। अब अभी तक अपन ने इतना सब कुछ पढ़ लिया है ना। चलो जी, अब क्या है, दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के DC की चर्चा करते हैं ना। पहले 3D स्पेस बनाते हैं। ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, और ये क्या है, x एक्सिस, है ना। और यहां कोई लाइन है, मान ले रहा हूं ये लाइन है PQ, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या है, मान ले रहा हूं क्या है, x1 y1 z1, और Q के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 y2 और z2, है ना। अब मुझे इसके क्या चाहिए, DC चाहिए पहले, DR तो बाद की बात है ना। तो देखो ये जो 3D प्लेन है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, इमेजिनेशन का खेल है। आप दिमाग के अंदर सोचिए ना कि जो XY प्लेन है वो तो यूं है ना, वो तो यूं है, और Z एक्सिस जो है वो उस पर यूं परपेंडिकुलर है। तो XY प्लेन इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, इधर भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, और Z जो है ऊपर नीचे भी इनफाइनाइट तक, है ना। यूं प्लेन है। तो मैंने क्या किया, यहां से P से इस प्लेन पे दो परपेंडिकुलर खींचा, ये है ना। ये प्लेन यहाँ था, मान लो यहाँ है तो परपेंडिकुलर यूं, और इसी तरह इससे भी परपेंडिकुलर खींचे। तो ये बराबर है ना, प्लेन बराबर है, तो ये दोनों लाइन मैंने क्या ले ली, बराबर है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, प्लेन पे। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर खींच दिया, इस पे ड्रॉ कर दिया ना। और इस लाइन का जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ जो एंगल था वो क्या था, अल्फा था। तो ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगी। क्यों, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये इस पे परपेंडिकुलर, तो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो ट्राइंगल को नाम दे दे रहा हूं पी क्यू। अल्फा नहीं, ये अल्फा नहीं, ये अल्फा नहीं, हाँ अल्फा है ना ये एंगल, क्योंकि ये तो वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस साथ एंगल मान ले रहा हूँ, बीटा है। ये क्या है, बीटा। देखो ना, एक्स एक्सिस तो यूं जा रहा है, ये वाई एक्सिस है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो इसने, इस लाइन ने जो वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था वो बीटा होता, तो ये भी क्या होगा, एंगल क्या होगा, बीटा होगा कि नहीं होगा। ये मान ले रहा हूँ आर है ना। तो इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, है ना, कोस बीटा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, डीसी, है ना, डीसी चाहिए। कोस बीटा इक्वल्स क्या होगा, बेस क्या है, पी आर अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, पी क्यू। ठीक है, तो कोस बीटा इक्वल्स बेस देखो बेस क्या है, पी आर, है ना।
पी आर। अब यहाँ से ये ओरिजिन है, आपको बताइए ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस पे ये जो डिस्टेंस है ये तो क्या है y2, और यहाँ से ये क्या है y1 है, क्योंकि ये यहाँ से ये डिस्टेंस, अरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, 10th क्लास में सीखा था, दूर वाले पॉइंट में सिर्फ पास वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आएगी, इसकी जो लेंथ आएगी वो तो आएगी ना। ये पूरी टोटल लेंथ y2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, और इस पॉइंट के क्या है x1 y1 z1, तो ये y1 है, ये y2 है। तो ये जो लेंथ है कौन सी, पी आर है। पी आर जो है y2 में से y1 घटा दूंगा ना, तो पी आर की जगह क्या लिखूंगा, y2 माइनस y1 अपॉन में pq। pq क्या है, ये डिस्टेंस, ठीक है। इसी प्रकार ये निकाल के दिखा दिया। अब जब बीटा लिया तो y2 माइनस y1, कोस अल्फा लूंगा तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 अपॉन pq, और कोस गामा लूंगा तो क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन pq, ठीक है, ठीक है ना। हाँ तो आगे dc आगे क्या, आगे dc आगे ना, देयरफॉर dc ऑफ pq क्या है, L जो था वो क्या आया, L जो था वो क्या आया, L क्या होता है, कोस अल्फा क्या था, x2 माइनस x1 अपॉन pq, और इसको अपन कोस अल्फा भी लिख सकते हैं ना, कोस अल्फा भी लिख दो, चलो कोस अल्फा इक्वल्स टू कोस बीटा इक्वल्स क्या होता है, m इक्वल्स क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन pq, और कोस गामा जो क्या होता है n क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन pq, और pq क्या है, जहाँ pq क्या है, इस लाइन की डिस्टेंस है ना, pq क्या है, pq की डिस्टेंस क्या होगी, अंडर रूट 11th क्लास वाला फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट गिवन है तो क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 की होल स्क्वायर। ये है, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो यहाँ पी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएंगे, मेरे पास डीसी आ जाएंगे। तो किसी भी लाइन पे अगर मुझे 2 पॉइंट पता है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो उस लाइन के मैं क्या निकाल सकता हूँ, डीसी निकाल सकता हूँ इन फॉर्मूले से ना। तो डीसी ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ये भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं ना, पॉइंट्स, तो क्या होगा, L इक्वल्स क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन AB, इस लाइन को पासिंग थ्रू A एंड B है ना, और M क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन AB, और एलिमेंट N क्या होगा, z2 माइनस z1 अपॉन AB है ना, और जहाँ AB क्या होगा उस लाइन की डिस्टेंस, जो किस फॉर्मूले से निकलेगी, इस फॉर्मूले से। तो डीसी आ गया ना, डीसी आ गया। और डीआर क्या होता है, किसी भी लाइन के प्रोपोर्शनल 3 नंबर होते हैं। डीआर क्या होते हैं, किसी भी लाइन के डीसीज के प्रोपोर्शनल 3 नंबर है, तो ये डीसी आ गया ना। अब इसको मैं इन तीनों को मैं पीक्यू से मल्टीप्लाई कर दूं फॉर डीआर है ना, चलो यहाँ नहीं करा, यहाँ पहुँच हो जाएगा थोड़ा। ये तो है डीसी, क्या है, x2 माइनस x1 अपॉन pq, और y2 माइनस y1 अपॉन pq, और z2 माइनस z1 अपॉन pq है ना। अब ये डीसी है, और डीआर क्या होते हैं, डीसी को के प्रोपोर्शनल 3 नंबर है ना। तो pq क्योंकि मुझे पता है नॉन जीरो नंबर है, इस लाइन की जो लेंथ है वो जीरो तो हो ही नहीं सकती। इनको मैं pq से मल्टीप्लाई कर दूं, pq से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करे थे अपन, 3 से करे थे, उसी तरह मैं इसको pq से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, डीआर क्या आएंगे, डीआर क्या आएंगे मेरे पास, ये तो थे डीसी, और ये कांस्टेंट के कांस्टेंट था pq है ना। तो डीआर क्या निकल गया है, x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। ये आ गए मेरे पास डीआर। और अपन यूं भी निकाल सकते हैं, डीआर यूं भी निकाल सकते हैं, डीआर यूं भी निकाल सकते हैं, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2 है ना। तो डीआर इस तरह से निकलेंगे। तो डीआर का ज्योमेट्रिक मीनिंग भी आपके समझ में आ गया कि डीआर क्या होते हैं। डीआर का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होते हैं, डीआर होते हैं, है ना। कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग भी आपके सामने डीआर का निकल के आ गया कि किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट हैं और उनके कोरस्पोंडिंग कोऑर्डिनेट्स का जो डिफरेंस है वो क्या होते हैं, डीआर होते हैं ना। तो डीआर कैसे निकलेंगे,
डी आर कैसे होंगे, x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1, ये आगे डी आर किसी भी लाइन पे अगर 2 पॉइंट गिवन है तो उससे, या x2 x1 माइनस x1 यूं भी लिख सकते हैं ना। चलो जी, इतना कुछ पढ़ा। बढ़ते हैं अपन कंडीशन देखते हैं, दो लाइन के पैरेलल होने की कंडीशन क्या है और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन क्या है। वैसे तो आगे पढ़ेंगे लेकिन यहीं बता दे रहा हूँ एक बार आपको मोटा मोटा सा, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो अब देखते हैं कि दो लाइन जिनके DC और DR हमें गिवन है तो उनके परपेंडिकुलर होने की और पैरेलल होने की क्या कंडीशन है ना। तो लेट लाइन L1 जो है उसके जो DC हैं वो क्या है, L1, M1, N1, एंड DR जो है वो क्या है, A1, B1, C1, एंड लाइन L2 के जो DC हैं वो क्या है, L2, M2 और N2, और DR है इसके जो है A2, B2 और C2 है ना। अब पहले ये कंडीशन की बात करते हैं, अगर दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है, इफ L1 जो है पैरेलल है L2 के, है ना। तो दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो उनके DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी समझाया था दो पैरेलल लाइन के DC इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि दोनों के जो एक्सिस के साथ जो एंगल है वो क्या होंगे, सेम होंगे, एंगल सेम होंगे, उनके DC क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। देन दो पैरेलल लाइन अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनके DC क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो L1 इक्वल्स हो जाएगा L2, M1 इक्वल्स हो जाएगा M2 और N1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, N2। ये तो किस बेस पे दिए अपन ने, क्या किस बेस पे, DC के बेस पे कंडीशन है ना, DC है ना। चलो पता चल रहा है एलिमेंट DC है, लिख दिया अपन ने। एंड उनके DR में क्या रिलेशन होगा, DR में क्या रिलेशन होगा, वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2 इक्वल्स क्या होगा, K। तो दो पैरेलल लाइन है तो उनके DCs तो होंगे इक्वल, उनके जो DR होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। नंबर सेकंड, इफ L1 परपेंडिकुलर है L2 के, अब क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, क्या दोनों लाइनें क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। देन L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल्स क्या होगा, 0, एंड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0, ठीक है। DCB का भी कोरस्पोंडिंग DC का मल्टीप्लाई का सम भी 0 होगा और कोरस्पोंडिंग DR के मल्टीप्लाई का सम भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये दो लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, DC और DR दोनों पे बेस्ड है ना। वो आगे पढ़ेंगे भी लेकिन एक एग्जांपल में यूज होगी थोड़ी सी, तो यहाँ पे बता दिया। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल्स की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जांपल नंबर 1 देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्या है कि ये दिए गए रेखा एक्स वाई व जेड अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री, मतलब एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ तो एंगल 90 डिग्री, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्री और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दिक कोसाइन ज्ञात करो ना। और अभी तक इस चैप्टर के इंट्रो में अपन ने इतना कुछ पढ़ा, लाइन के DC पढ़े, DR पढ़े, DR को DC में कन्वर्ट करते हैं तो ये फॉर्मूले हैं, और DC को DR में कन्वर्ट करते हैं तो मैंने बताया था इनफाइनाइट DR निकाल सकते हो। अगर आपको DC पता है तो नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, DR आते जाएंगे। DCs के बीच में क्या रिलेशन होता है, L² प्लस M² प्लस N² इक्वल्स टू 1, ठीक है। DC ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब अपन को गिवन है, तो उसके जो DC होंगे वो क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। DR क्या होंगे, ये होंगे, है ना। और दो कंडीशन पड़ी थी दो लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की, वो यहाँ जगह नहीं इसलिए लिखी नहीं, वो आपकी याद है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, DC चाहिए ना आंसर में। सिंस गिवन लिख दे रहे, गिवन अल्फा जो एक्स के साथ एंगल होता है वो क्या होता है, अल्फा 90 डिग्री, बीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री और गामा इक्वल्स कितना है, 30 डिग्री। देयरफॉर एल जो होता है वो क्या होता है, कोस अल्फा, मतलब कोस 90, और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। एम इक्वल्स क्या होता है, कोस बीटा, ये तो फॉर्मूला याद है आपको,
कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री की 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। एन क्या होता है कोस गामा, ये याद रख लेना ना, वहाँ लिख नहीं रखा, वैसे आपको याद है। कोस गामा मतलब गामा कितना है कोस 30 डिग्री, वो कितना होता है √3/2। देयरफॉर DC ऑफ लाइन 0 1/2 √3/2 आंसर आ गया। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो क्या की एक रेखा के दिक् अनुपात, मतलब dr तो दिशा है, तो इसकी दिक् कोसाइन ज्ञात करो, मतलब dr को dc में कन्वर्ट करना, तो ये वाले फॉर्मूले लगेंगे ना। और नॉर्मली अपन जब भी dr से dc ज्ञात करेंगे तो प्लस वाले ही निकालेंगे। दो सेट होते हैं ना, अपन क्या निकालेंगे, सिर्फ प्लस वाला ही निकाल के दिखाएंगे। बुक में भी प्लस वाला ही निकाल के दिखाएंगे, दोनों नहीं दिखा रहे ना, तो अपन प्लस वाला ये वाला सेट निकाल के दिखा देंगे डीसी का, ये वाला उसके माइनस कर देंगे तो दूसरा सेट आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर में गिवन A इक्वल्स टू डी आर, ये होता है पहला A, दूसरा B, तीसरा C, B इक्वल्स टू -1, C इक्वल्स टू -2, सिंस L इक्वल्स क्या होता है A/√A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, माइनस वाला तो उसी से आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो ना, ये कितना है 2/√A² मतलब 2² 4 प्लस 1 प्लस -2² 4 है ना, तो 2/√9 तो कितना है 2/3। ठीक है, M इक्वल्स क्या आता है B/√A² प्लस B² प्लस C², तो B कितना -1/√9 तो -1/3, क्योंकि ये आएगा दोबारा ना। N इक्वल्स टू C/√A² प्लस B² प्लस C², तो -2/√9 तो कितना आएगा -2/9। अब इनके साइन चेंज कर देंगे तो दूसरा सेट आ जाएगा। देयरफॉर DC ऑफ लाइन गिवन लाइन क्या आएगा 2/3 -1/3 और -2/3। अगर आप चेक करना चाहोगे बोले सर DC सही है या नहीं है, तो यूँ चेक भी कर सकते हैं। अगर L² प्लस M² प्लस N² की वैल्यू 1 आ गई तो ये सही है, नहीं तो गलत है। आप चेक कर लेंगे ना। चेक करते हैं आंसर। आंसर नंबर 2 2/3 -1/3 -2/3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कि दो बिंदुओं दिस और दिस को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी, उसकी DC चाहिए मेरे को। तो DC ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A और B है ना, क्या होता है x2 - x1 अपॉन AB, y2 - y1 अपॉन AB, z2 - z1 अपॉन AB, ये DC होंगे ना। तो मान ले रहा हूँ इन दोनों पॉइंट को मान ले रहा हूँ A और B है ना। आंसर में लेट A क्या है -2 4 -5 एंड B क्या है 1 2 3 है ना। और मुझे AB चाहिए। ये फॉर्मूले AB तो आपके सामने लिख रखे हैं ना, इंट्रो पार्ट में है, बाद में तो आपको सीधा याद रब कर दूंगा यहाँ पे, जब एक्सरसाइज करेंगे तो यहाँ से हटा दूंगा, तो आपके याद होनी चाहिए ना। तो मुझे AB चाहिए, तो पहले AB निकाल लेता हूँ ना। देयरफॉर AB इक्वल्स टू 11th क्लास का फॉर्मूला ये तो x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 की होल स्क्वायर का कंप्लीट रूट। x2 कितना है 1 माइनस तो +2 की स्क्वायर प्लस y2 कितना 2 - 4 की स्क्वायर प्लस 3 माइनस और -5 रखूँगा तो प्लस के 5 की होल स्क्वायर। 2 + 1 3 की स्क्वायर 9 प्लस -2 की स्क्वायर 4 8 की स्क्वायर 64 64 68 77 कितना है रूट में 77। देयरफॉर L क्या होता है x2 - x1 अपॉन AB। तो क्या x2 कितना है 1 -2 रखूँगा तो +2 अपॉन में √77 तो 3/√77। M इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन AB। y2 - y1 मतलब 2 - 4 अपॉन में √77 तो -2 अपॉन √77।
n इक्वल्स क्या है Z2 माइनस Z1 अपॉन √77 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 तो प्लस 5 8 √77 तो कितना है 8 बटा √77 है ना। तो डी सी आगे देयरफॉर डी सी ऑफ ए बी कितना आया 3/√77 कोमा -2/√77 कोमा 8/√77 ये तीनों डी सी। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 3/√77 -2/√77 और 8/√77 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि एक्स वाई और जेड एक्सों की दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए, है ना। एक्सिस के डीसी चाहिए मुझे। ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। मतलब एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस साथ एंगल कितना है 0 डिग्री और वाई एक्सिस साथ जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री और एक्स एक्सिस साथ जेड एक्सिस साथ जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री ना। तो पहले एक्स एक्सिस के बता दे रहा हूँ, उसी को अकॉर्डिंग वाई और जेड की लिख देंगे ना आंसर में, क्योंकि एक्स अक्ष का एक्स वाई व जेड अक्षों के साथ कोण क्रम से क्या हो गया 0 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री। देयरफॉर DC ऑफ एक्स एक्सिस है ना क्या हुआ cos 0 L इक्वल्स टू cos 0 M इक्वल्स टू cos 90 और N इक्वल्स टू cos 90। देयरफॉर DC ऑफ एक्स एक्सिस cos 0 कितना होता है 1 ये 0 ये 0 तो 1 0 0 बाय सिमिलरली DC ऑफ y एक्सिस क्या होगा 0 1 0 DC ऑफ z एक्सिस क्योंकि z एक्सिस का x के साथ एंगल तो 90 मतलब 0 y के साथ भी 90 और z एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री तो 1 है ना। ये आ गया DC आ गया एक्सिस की। चलो जी बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 5 देखो क्या है कि दर्शाइए कि ए बी और सी तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन है सरेख हैं, कोलिनियर प्रूफ करना है। 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना अपन 10th क्लास से सीखते आ रहे हैं। कैसे सीखते आ रहे हैं देखो बता दे रहा हूँ, रिवाइज करवा दे रहा हूँ। 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पहले आप ए बी निकालोगे प्लस बी सी निकालोगे इक्वल्स टू आ गया अगर सी मतलब कोई दो दूरियों का सम तीसरी के इक्वल है तो क्या होते हैं कोलिनियर होते हैं। ठीक है, फिर ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाओगे उसका एरिया 0 आ गया तो तीनों क्या होंगे कोलिनियर होंगे। फिर अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ा था वेक्टर अलजेब्रा में 3 पॉइंट कोलिनियर प्रूफ करने सीखे थे ना। कैसे सीखे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर इक्वल्स टू आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए सी वेक्टर। तो क्या होंगे वो तो यही बात होगी है ना, कोलिनियर होंगे है ना। या क्या प्रूफ कर दूं कि ए बी वेक्टर क्या है लैम्डा है बी सी वेक्टर, उससे क्या होगा ए बी वेक्टर जो है पैरेलल हो जाएगा किसके बी सी वेक्टर के। दो वेक्टर पैरेलल है और उनमें एक पॉइंट कॉमन है तो क्या हो जाएंगे वो कोलिनियर हो जाएंगे। अब अपन डी सी और डी आर सीख चुके हैं तो थोड़ा आसान काम और कर लेते ना। अपने कंडीशन भी सीखी थी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी ना, दो लाइन के परपेंडिकुलर और समांतर होने की कंडीशन सीखी थी अपने ना। तो देखो 2 पॉइंट अगर गिवन है मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर कोऑर्डिनेट गिवन है उससे डीसी निकालने आसान है या डीआर। तो डीसी के लिए मैंने आपको क्यों बता रहा हूँ डीसी और डीआर, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन जो बताई डीसी को लेके भी बताई है और डीआर को लेके बताई, लेकिन डीआर निकालने आसान है मेरे पास है ना। डीआर निकालने आसान है तो मुझे पता है कि अगर a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 क्या हो समानुपाती हो प्रोपोर्शनल हो ना, कोई भी दो लाइन के जो डीआर हैं वो क्या हो प्रोपोर्शनल हो तो वो क्या होंगे क्या होते हैं वो क्या होती हैं पैरेलल लाइन होती है ना। मैं क्या करूँ मैं क्या करने वाला हूँ देखो यही करवा दे रहा हूँ ना आंसर में। सिंस ए क्या है 2, 3, -4
और बी क्या है 1 - 2 और 3 एंड सी क्या है 3 8 - 11 है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये ए मान ले रहा हूँ, ये बी है और ये सी है ना। मैं क्या करूँगा ए बी, ये ए बी और सी, मैं ए बी और बी सी को क्या करूँगा पैरेलल प्रूफ कर दूंगा। पैरेलल प्रूफ करते ही उन दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, उबेनिस्ट है, तो क्या हो जाएंगे तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे ना। देयरफॉर डी आर ऑफ ए बी, पहले ए बी के डी आर निकालू मैं ना। इज a1 मान लिया पहले, a1 क्या है x2 - x1, मतलब 1 1 - 2 तो माइनस के 1, और b1 क्या b1 इक्वल्स क्या है -2 - 3, -2 - 3 तो माइनस के 5, और c1 इक्वल्स क्या है 3 - 4, 3 - 4 तो क्या देंगे +4 7। देयरफॉर एंड डी आर ऑफ BC इज, इसको मैं क्या ले रहा हूँ A2 B2 और C2, A2 B2 C2, 3 - 1, 3 - 1 इक्वल्स टू 2, 8 - 2 तो क्या देंगे प्लस के 2 10, और -11 - 3 तो कितने हो जाएंगे माइनस के 14 है ना। इसको मान ले रहा हूँ फर्स्ट और इसको मान ले रहा हूँ सेकंड पूरे को ना। बाय फर्स्ट एंड सेकंड A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू क्या आएगा -1/2, ये आ गया। B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू क्या आया -5 - 10, -5 अपॉन 10 तो -1/2। C1 अपॉन C2 7/14 क्या -1/2। देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल आया B1 अपॉन B2 इक्वल आया C1 अपॉन C2 इक्वल कितना आया -1/2। एकदम बेस से एकदम आराम से बता रहा हूँ ना, आप सीधा भी कर सकते हो। देयरफॉर AB पैरेलल है किसके BC के, दो लाइन पैरेलल होंगी और दोनों में क्या एक कॉमन पॉइंट है। देयरफॉर A, B, C आर कोलिनियर। क्यों? क्योंकि बी दोनों दो पैरेलल लाइन में बी क्या है कॉमन पॉइंट है, तो तीनों क्या हो गए कोलिनियर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारी एक्सरसाइज 11.1 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 11.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।